हेलो स्टूडेंट। और कैसा है आप लोग सब लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कोशिका। कोशिका क्या बोलती है, कोशिका की खोज किसने की थी, वो सारा हो गया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका से कैसे क्या क्रियाएं सारी होती हैं और कौन सी कोशिका का उनका क्या रहता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, कोशिका जो होती है, कोशिका से हमारे क्या बनते हैं, तक, और तक से हमारे अंग बनते हैं, और अंग से शरीर बनता है। तो कहते हैं कोशिका किसे कहते हैं। मैंने बताया था कोशिका जीवन की सूक्ष्म क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है, से कोशिका कहते हैं। और इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक। यानी ये जब कोशिकाएं बहुत सारी हो जाती है तो क्या बनती है, ऊतक का निर्माण करती है। और ये ऊतक क्या होता है, ऊतक जो होता है एक विशेष भाग में कार्य करते हैं हमारे शरीर में, चाहे किसी जीव में या किसी भी प्राणी पौधों में क्या होते हैं, ये तक एक विशेष कार्य को करने में भूमिका निभाती है। जैसे हमारे किसी अंग में है, तो अंग में कार्य करने के लिए ये ऊतक भाग लेते हैं या पेशियों में भाग लेते हैं। लेकिन अंग बनते कब हैं, अंग ऊतकों से बनते हैं। किससे बनते हैं, ऊतकों से। जब ऊतक आ जाता है तो ऊतक वहीं से मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। और अंग होते क्या है, जैसे आपकी किडनी हो गया, मस्तिष्क हो गया, तंत्रिका, पेशी हो गया, और तुम्हारा वृषण हो गया। ये सब आपके क्या है, शरीर के अंग है। आंख भी आपकी क्या है, एक अंग है। ठीक, हृदय आपका क्या है, एक अंग है। तो ऊतक के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और अंग जब मिल जाते हैं हमारे, तो अंगों से हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा कोशिका से ऊतक, और ऊतक से अंग, और अंग से शरीर का निर्माण। फिर लिखा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं। देखो, कोशिकाएं बहुत सी पाई जाती हैं। तो विविधता मानव शरीर में कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिका क्या कार्य करती है, क्या संरचना देती है, यह कोशिका क्या है, जीवन की सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं निम्न प्रकार की। पहले पहले आपकी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका। ये कौन सी कोशिका है, देखो हमारे शरीर में 8-10 लाख से ऊपर कोशिकाएं हैं। ठीक है, असंख्य कोशिकाएं हमारे शरीर में होती है, जिसमें से कुछ कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका होती हैं, जो हमारे मस्तिष्क में तंत्रिकाएं क्या होती हैं, कोशिक होती हैं। और ये तंत्रिकाएं जो होती है कोशिका के द्वारा ही संचालित होती है। ठीक, तो तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, जो मस्तिष्क की सारी क्रिया को कंट्रोल करती हैं और उसे संचालित उनका निर्माण करती है। देखो, तंत्रिका, जो भी हम पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब हमारे मस्तिष्क पर निर्भर होता है ना। तो मस्तिष्क में कौन सी समस्या आएगा, तंत्रिका कोशिका। जब ये तंत्रिका कोशिका नहीं पाए जाएंगे तो हमारा मस्तिष्क काम नहीं करेगा। और क्योंकि कोशिका से क्या बनते हैं, ऊतक, और यही ऊतक हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को पूरा करती है। क्योंकि मस्तिष्क तंत्रिका है, यानी तंत्रिका कोशिका है, तो क्या करेगा, ये तंत्रिका करेगा। ठीक है, फिर उसमें हमारा मस्तिष्क का क्या होता है, अंग होता है, जैसे ब्रेन होता है, दिमाग। तो फिर उसमें अंग को बनाता है और अंग से शरीर की सारी क्रियाओं को पूरा करने लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है रुधिर कोशिका। रुधिर कोशिका होता है, रुधिर मतलब होता है खून, रक्त। क्या होता है, खून या रक्त, ब्लड। तो ये वाली कोशिका क्या करती है, हमारे शरीर में ब्लड का, यानी रक्त का संचालन करती है। और यदि हमारे शरीर में रक्त की कमी होती है तो उस रक्त को पूरा करने का काम करती है। कहने का मतलब, जैसे कोई एक कंपनी होती है, उस कंपनी में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, और हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है नहीं। तो ऐसे ये भी है, हर कोशिका का अपना अपना डिपार्टमेंट है, वो अपना कार्य अलग अलग देखती है। रुधिर कोशिका क्या करती है, रक्त का निर्माण करती है। ठीक है, रक्त को मेंटेन बनाए रखती है, उसको सारे शरीर में संचार करवाती है। ठीक है, और रक्त को शुद्ध भी बनाती है। ठीक है, तो इस रक्त
यानी रुधिर कोशिका जो होती है, आपने सुना होगा जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हमारे ब्लड में। और ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन भेज देती है। तो कैसे भेजती है? ये रुधिर कोशिकाएं धराती है, क्योंकि क्रियात्मक इकाई है कोशिका, ठीक है। उसके बाद वसा कोशिका। वसा कोशिका क्या होती है? वसा मतलब जैसे तेल वाली चीजें, जिसमें तेल की मात्रा अधिक होती है, जैसे आप घी खाते हैं और तेल वाली चीजें हो गई, वसा हो गई, तो उसी को बोलते हैं वसा वाली चीज। तो ये हमारे शरीर में वसा बनाते हैं, तेली मतलब मात्रा बढ़ाती रहती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं वसा कोशिका। और एक का नाम है अष्ट कोशिका, ठीक। अष्ट, अष्ट का मतलब होता है हड्डियां। अष्ट का मतलब क्या होते हैं? हड्डियां। तो अष्ट कोशिका क्या होती है? हड्डी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हड्डी का। जो हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं, उनको मजबूत करना, एक उनको आय विच का आकार देना, ठीक है। उसको कहाँ पे किस अंग का विकास करना है, तो ये सब अष्ट कोशिका का काम है, ठीक है। तो ये कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर में पाए जाने वाली हड्डियों को विकसित करता है। और ये भी नहीं कि हाथों की उंगलियां हैं इसको विकसित करता चला है, वो एक मेंटेन रखता है। ये नहीं कि हाँ हमारे शरीर में हम विकसित होते जा रहे हैं, ऐसे विकसित हो जाए तो क्या होगा? शरीर हमारा कोई आकार ही नहीं होगा। तो वो क्या करती है? एक तरह से हड्डियों को विकसित भी करता है, मजबूत भी करता है कि विकसित समय के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कोशिका। और फिर आता होगा पेशी कोशिका। पेशी कोशिका का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जो है जितनी भी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां किसमें होती है? हमारे मांस में, हमारे शरीर में। तो जो भी मांसपेशियां हमारी वर्क करती है, जैसे मैंने इस मार्कर को उठाया है, तो हमारी मांसपेशियां काम कर रही हैं। बिना मांसपेशियां हम तो नहीं उठा सकते थे, क्योंकि जो मांसपेशियां होती हैं ये हमारे सारी उंगलियों को चलाने में, हाथ को चलाने में, ठीक है। और शरीर की जितनी भी क्रिया होती है वो भी किसके द्वारा है? पेशी कोशिका के द्वारा होगा। तो ये पेशी कोशिका को नियंत्रण करती है, उसका काम करवाती है कि तुम्हें इन पेशी को किस तरह से मूवमेंट कराना है, उनको लचीलापन देना है। तो ये चीजें होती है पेशी कोशिका के दिमाग में। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है जनन कोशिका। जनन मतलब रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब ये होता है कि जब मेल या फीमेल आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उनसे जो क्रियाएं होती हैं, तो मेल फीमेल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है शुक्राणु और एक होता है अंडाणु। शुक्राणु जो होता है ये किसमें पाया जाता है? शुक्राणु जो पाया जाता है नर में पाया जाता है, किसमें? नर में। और अंडाणु किसमें पाया जाता है? मादा में। नर और मादा क्या होता है? नर का मतलब होता है पुरुष, क्या होता है? पुरुष। और मादा का मतलब क्या होता है? औरत, क्या होता है? औरत। तो देखो, नर का जो वसन होता है, ठीक है, तो जब भी किसी स्त्री से निषेचन करता है, यानी जब वो आपस में कांटेक्ट करते हैं, तो उसके वसन से शुक्राणु निकलते हैं। क्या निकलते हैं? शुक्राणु, ठीक है। तो वो शुक्राणु जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? शुक्राणु कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुक्राणु कोशिकाएं। क्योंकि ये शुक्राणु कोशिका क्या होती है? काफी जनन कोशिका होती है, जो किसी जनन में भूमिका निभाती है। जैसे जैसे हम हैं, सभी बच्चे हैं, हम कैसे जन्म लेते हैं? माता पिता के द्वारा शुक्राणु जाते हैं। इससे क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। बीज से क्या होता है? और दूध से बच्चे का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक जनन कोशिका नहीं पाए जाएंगे, चाहे नर या मादा में, तब तक किसी भी भ्रूण या बच्चे की संरचना नहीं बन सकती है। और संरचना कहाँ होती है? मादा के अंडा, कहाँ होती है? मादा के अंडाशय। कहाँ बनती है? मादा के अंडाशय में। तो अंडाणु क्या होते हैं? आप तो जानते हो, स्त्री का भाग होता है दूसरी स्त्री के
शरीर में एक अंडाशय होता है जहाँ पर बच्चा क्या होता है, भ्रूण, बच्चे का भ्रूण जो होता है भ्रूण तैयार किया जाता है, ठीक है। और वहीं से क्या होता है, उसका जन्म होता है। तो जब तक ये जन्म कोशिकाएं अपनी भूमिका नहीं निभाएंगी तब तक बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए जनन कोशिका दोनों का ही रोल होता है, ठीक, क्योंकि ये प्राण नर और मादा दोनों जाते हैं और दोनों क्रिया करके किसी संतान को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये हो गए मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं। ये सारी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती है और सबका काम अलग होता है, ठीक। एक विशेष पार्ट बांट दिया गया है कि उनका वर्क क्या रहता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया मानव शरीर में पाए जाने वाले कोशिका, कोशिका होते क्या है, परिभाषा कोशिका कह सकते हो, परिभाषा हो गई। उत्तक क्या होते हैं, उत्तक वे होते हैं जो छोटी छोटी कोशिकाओं से या कोशिकाओं से मिलकर बने, उन्हें उत्तक कहते हैं। अंग क्या कहते हैं कि उत्तकों से बनने वाले भाग क्या होते हैं, अंग कहलाते हैं। जब हमारे शरीर पे सारे अंग बन जाते हैं तो अंग से हमारा क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की रचना हो जाती है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका, जहाँ से शरीर की संरचना पूरी की जाती है। तो कैसा लगा वीडियो, यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करना और बताना। और आपके लिए और ही मेहनत करूंगा अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और